गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दौलराम विश्वास पुलसी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम 8th क्लास की भूगोल का सेकंड लेसन जो है अजैव संसाधन के रूप में, जिसके विभिन्न भाग हैं भूमि, मृदा और जल। यानी जो पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो मौजूद है मिट्टी उसका, और जल का जो वितरण है वो उसका हम अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय के अंदर फर्स्ट लेसन में हमने जो संसाधन क्या है, संसाधन के बारे में हमने बताया था। संसाधन किस प्रकार के थे, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन का इसमें हमने जिक्र किया था। इसके साथ साथ जो इसके कुछ प्राकृतिक संसाधन के भाग थे जिसमें अजैव और जैव संसाधन भी थे, उसका भी हमने थोड़ा थोड़ा उसमें जिक्र किया था। आज हम जो अजैव संसाधन है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके जो कुछ मुख्य बिंदु है, जो भूमि, मृदा और जल। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अजैव संसाधन है वो क्या है। अजैव संसाधन यानी जो पृथ्वी के ऊपर मौजूद विभिन्न प्रकार के जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, निर्जीव पदार्थ होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। अब निर्जीव पदार्थों के अंदर क्या होता है, जो चट्टान है, चट्टान, मृदा, जल, खनिज, ये सभी क्या है, अजैव संसाधन के अंदर आती है। अजैव संसाधन जो हमारी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप के अंदर विभाजित है। अब जो जीवित अवयवों के लिए क्या है, ये एक निःशुल्क उपहार है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है यानी जो भूमि है वो विश्व के जो मृत और यानी जो निर्जीव और संजीव दोनों प्रकार के प्राणियों को जो है वो क्या आश्रय देती है। विभिन्न प्रकार की जो जीव जंतु है वो समाप्त होने के बाद में क्या है, मिट्टी को प्राप्त हो जाते हैं, और जो अजैव जीवित जो संसाधन है यानी जो जीवित प्राणी है वो क्या है, विभिन्न प्रकार की अपनी जो क्रियाएं हैं वो क्या है, भूमि के माध्यम से ही करते हैं। अब इसके साथ साथ जो किसी भी क्षेत्र की जो आर्थिक जो संपन्नता है वो किस पर निर्भर करती है, हमारी जो पर्यावरणीय दशाएं हैं उस पर निर्भर करती है। सबसे पहले हम भूमि संसाधन, भूमि संसाधन यानी पृथ्वी का जो भूमि का जो भाग है वो हमारे लिए संसाधन के रूप में किस प्रकार प्रयोग होता है। भूमि संसाधन का तात्पर्य क्या है, भूमि सतह का आकार, प्रकार और उसकी जो है प्रकृति। यानी भूमि संसाधन में भूमि का जो ऊपरी सतह है उसका आकार किस प्रकार का है, यानी वो विभिन्न प्रकार में जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है, और उसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति के अंदर क्या है, उसकी जो है गुणवत्ता आ जाती है, यानी जो भूमि है वो किस प्रकार की जो गुणों से संपन्न होती है। इसके साथ साथ जितने भी जीवित प्राणी जो होते हैं इसके लिए क्या है, भूमि उसके लिए आवास प्रदान करती है। प्राकृतिक जो संसाधनों में जो भूमि संसाधनों के अंदर पहाड़, ऊंचे पर्वत, तट और मैदान, द्वीप समूह है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, यानी भूमि संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, जो भूमि सतह पर जो पहाड़ है वो किस प्रकार के हैं, विभिन्न प्रकार के जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है, मैदान भी क्या है, भूमि संसाधन का एक भाग है, और द्वीप समूह भी एक भूमि संसाधन का एक भाग है। क्योंकि इस प्रकृति में जो हमारी पृथ्वी है उसमें
जो भूमि की जो सतह है वो विभिन्न भागों में क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार से है। भूमि की जो सतह है उसका जो आकार है, उसकी प्रकृति है, वो क्या है, सभी जगह एक जैसी नहीं है। क्या है, प्राकृतिक जो संसाधन में मानव अपनी आवश्यकताओं की अधिकतर जो आवश्यकताएं हैं या अधिकतर जो पदार्थ है वो किससे प्राप्त करता है, भूमि संसाधनों से ही प्राप्त करता है। यानी भूमि से ही प्राप्त जो प्राकृतिक जो तत्व है उसका इस्तेमाल अपने दैनिक कार्यों के लिए करता है और अपनी दैनिक क्रियाएं उसे पूरी करता है। भूपृष्ठ का यानी पृथ्वी के भूपृष्ठ का जो 30% जो क्षेत्र है, यानी जो 30% जो भाग है वो क्या है, भूमि है। और विश्व की जो 90% जो जनसंख्या है, 90% जो जनसंख्या है वो इस भूमि पर यानी 30% भाग पर ही निवास करती है। हमारी जो 90% जो जनसंख्या है अपनी आवश्यकताओं की जो चीज़ें हैं वो क्या है, वो इन सभी से यानी 30% भाग से ही वो पूरी करता है। क्या है, इसके भूमि संसाधन का जो क्षेत्र है, जो आवासीय भाग है, उसमें विभिन्न प्रकार की जो जनसंख्या है वो पाई जाती है। कहीं कहीं पे जो जनसंख्या होती है वो क्या होती है, विरल होती है, विरल जनसंख्या होती है। अब विरल जनसंख्या क्या है, यानी ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में जो जनसंख्या है वो पाई जाती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि बहुत सी भूमि का बहुत सा जो क्षेत्र है उसमें क्या है, उबड़ खाबड़ जो भूमि है वहाँ क्या है, वो निवास के लायक नहीं होती, या ऊंचा नीचा जो भाग है वो वहाँ पे पृथ्वी जो है के जो ऊंचा नीचा आवास है वो पृथ्वी का जो ऊंचा नीचा भाग है वहाँ पे आवासीय जो स्थल है वो नहीं बनाए जा सकती। इसके साथ साथ भूमि का वह स्थान जिस स्थानों के अंदर अत्यधिक जो है गर्म व जो ठंडे प्रदेश है, गर्म व जो ठंडे प्रदेश है, उन क्षेत्रों में क्या है, जनसंख्या है वो क्या होती है, विरल होती है। यानी जो जनसंख्या क्या है, विरल होती है या बिल्कुल कम मात्रा में वहाँ पे निवास करती है। और जल आक्रांति यानी कुछ एक ऐसे क्षेत्र भूमि का वह भाग जहाँ पे जो जल की क्या है भरपूर मात्रा होती है, वहाँ पे भी जल निवास स्थान है वो क्या है, नहीं बनाई जा सकती। जल आक्रांता यानी जो भूमि जल से भरी हुई होती है, जल आक्रांता यानी वो स्थान भी क्या है, रहने लायक नहीं होता। उसमें क्या है, जल की जो अधिकता के कारण भी क्या है, जब वहाँ की जो भूमि है वो दलदली हो जाती है, या कुछ जो भूमि है वो क्या है, ऊसर हो जाती है, और इसी के कारण क्या है, वहाँ का जो प्रदेश है वो रहने लायक या आवासीय स्थान के लिए प्रयोग नहीं होता। इसके साथ साथ उच्च निवास वाले स्थान भी होते हैं। उच्च आवासीय जो स्थान है, उच्च आवासीय प्रदेश। अब उच्च आवासीय प्रदेश सबसे ज़्यादा उन क्षेत्रों में जो जनसंख्या है निवास करती है जहाँ पे आवश्यकताओं की सभी चीज़ों की पूर्ति आसानी से हो जाती है। वो कौन से स्थान हैं, जैसे नदी घाटियाँ, नदी घाटियाँ। यहाँ पे क्या है, मनुष्य की आवश्यकताओं के अधिकतर जो पदार्थ है या प्राकृतिक जो तत्व है वो क्या है, मिलते हैं, और इनसे अपनी आवश्यकताओं की वो पूर्ति करते हैं। इसलिए नदी घाटियों का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो आवासीय प्रदेश है वो क्या है, ज़्यादा होते हैं। जो मैदान उर्वर यानी जो उपजाऊ मैदान होते हैं वहाँ पर भी क्या है, सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि इन मैदानों के द्वारा ही क्या है, मनुष्य कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो है क्रियाएं जो है आसानी से कर लेता है और अपने लिए आवश्यकता पूर्वक जो है संसाधन वो जुटा लेते हैं। और जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो संसाधनों की उपलब्धि होती है या प्राप्ति होती है, उन क्षेत्रों के अंदर जो आवासीय जनसंख्या है वो ज़्यादा रहती है।
इसके साथ साथ जो घास स्थल है, घास स्थल, क्योंकि केवल कृषि के लिए ही भूमि की आवश्यकता नहीं होती, इसके साथ साथ हमारे जो मवेशी यानी जो पशु होते हैं उनके लिए भी क्या है, चारे की आवश्यकता होती है। और इन पशुओं यानी मवेशियों के लिए जो चारे की आवश्यकता होती है वो किससे पूर्ति होती है, घास स्थल के द्वारा पूरी होती है। और इस घास स्थल से ही जो वहाँ का जो आवासीय क्षेत्र है वो क्या है, भरपूर होता है। इसके साथ साथ गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहाँ पे क्या है, जल की जो उपलब्धता है वो क्या है, आसानी से हो जाती है। इसके साथ साथ गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो क्या है, एक उपजाऊ मैदान है, क्योंकि नदियों द्वारा जो मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों से बहाकर लाई जाती है वो जो मिट्टी होती है सबसे जो है उपजाऊ होती है और कृषि के लिए क्या है, बेहतर होती है या बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए वहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो कृषि क्रियाएं हैं वो बहुत ही अच्छी मात्रा में की जाती है। इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो क्या है, आवासीय क्षेत्र या निवास के लिए सबसे उपयोगी होता है। अब जो भूमि का जो आवास है वो क्या है, विभिन्न स्थानों पे क्या है, असमान है। जनसंख्या का जो असमान जो वितरण है, जनसंख्या का जो असमान जो वितरण है वो क्या है, भूमि संसाधन के जो विभिन्न प्रकार के उत्तरदायी जो कारक होते हैं, विभिन्न जो कारक होते हैं उस पर निर्भर करता है। विभिन्न कारकों में क्या होती है, जैसे भूमि यानी किसी भी प्रदेश की जो भूमि है वो आवासीय क्षेत्र या विभिन्न प्रकार की जो कृषि क्रियाएं, औद्योगिक क्रियाएं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ जो भूमि की जो गुणवत्ता है वो किस प्रकार की है, गुणवत्ता क्या है उसकी, यानी अच्छी है, या जो मिट्टी है वहाँ की वो क्या है, नरम है। इसके साथ जो भूमि की जो है मात्रा यानी जो स्थान है भूमि का वो किस प्रकार का है। दूसरा इसी में क्या है, जल की जो उपलब्धता, जल की प्राप्ति या उपलब्धता, यानी किसी भी क्षेत्र में जिस स्थान पर जल जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन स्थानों पे जल है वो जो अच्छी प्रकार से होता है उन स्थानों में भी क्या है, जो आवासीय प्रदेश है वो ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ जो उपजाऊ मृदा होती है वो भी क्या है, जो आवासीय स्थान के लिए सबसे जो है उत्तरदायी कारक होता है। और वहाँ की जो जलवायु यानी किसी भी प्रदेश की जो जलवायु है वो किसी भी आवासीय क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु जो मनुष्य के रहने के वो अनुकूल है या प्रतिकूल है, वहाँ पे जो जीवन क्रियाएं की जाती है उसके अनुकूल यदि होता है तो वहाँ जो आवासीय क्षेत्र है वो ज़्यादा मिलेंगे। और जिन क्षेत्रों में जो जलवायु है वो मानव क्रियाओं के विपरीत होगी या प्रतिकूल होगी, उस क्षेत्रों में जो है जो जीवन है वो बहुत ही कम संभव होगा या उस क्षेत्रों में जो आवश्यक क्षेत्र प्रदेश है वो कम होंगे। अब हम इसके बाद में जो भूमि का है वो उपयोग, भूमि उपयोग के बारे में जानेंगे। भूमि उपयोग, अब जैसा कि हम जो भूमि का जो प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, विभिन्न कार्यों में करते हैं। और भूमि का प्रकार और प्रकृति और या उसका जो आकार है वो किस प्रकार का है और उसका हम प्रयोग है वो विभिन्न कार्यों में करते हैं। और जो भूमि का कार्य प्रयोग है वो किस कार्य में होता है, सबसे पहले कृषि, यानी कृषि के लिए जो भूमि है वो किस प्रकार की है। दूसरा है वानिकी। अब सबसे पहले ये बता दें कि वानिकी जो शब्द है वो क्या है, यानी वानिकी क्या है। वानिकी होता है वनों को लगाना, उनका संरक्षण करना, यानी किसी भी प्रदेश के अंदर
जो वनों की अधिकता होती है या वनों की जो प्राप्ति होती है उसका प्रयोग कैसे करते हैं और उसका संरक्षण जो होता है वो सभी क्या कहलाता है, वानिकी कहलाता है। भूमि वानिकी इमारतें बनाने के लिए भी क्या है, किसका प्रयोग किया जाता है, भूमि का प्रयोग किया जाता है। उद्योगों के लिए भी क्या है, भूमि का प्रयोग किया जाता है। अब विभिन्न कार्य जो क्या है, जो भूमि की प्रकृति पर निर्भर करता है, कृषि, वानिकी, इमारतें और उद्योग, ये सभी क्या है, भूमि पर जो अच्छी प्रकार से किए जा सकते हैं। अब इन सभी का जब हम कृषि कार्यों के लिए, वानिकी के लिए या फिर अन्य प्रकार के जो कार्य है उनके लिए जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसे क्या है, भूमि उपयोगी संसाधन भी कहा जाता है। इसके साथ साथ जो भूमि का जो उपयोग है वो क्या है, जानवरों के रहने के लिए, जानवरों के निवास के लिए, वन यानी जंगलों के लिए, सड़क के लिए, सड़क निर्माण के लिए भी इसका जो है भूमि का प्रयोग करते हैं। कृषि कार्यों के साथ साथ जो खनन विधि होती है, यानी खनन क्या है, खनन होता है जो खनिज पदार्थ या प्राकृतिक तत्व जो किसी तकनीक के माध्यम से क्या है, भूमि से निकाले जाते हैं। खनन का मतलब होता है भूमि को खोदना, यानी प्रकृति यानी भूमि को खोदना, मशीनों से पृथ्वी को या भूमि को खोदना क्या है, खनन कहलाता है। और खनन का जो माध्यम है वो विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ वहाँ के जो विनिर्माण उद्योग के लिए भी क्या है, किसका प्रयोग किया जाता है, भूमि का प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं जो भूमि का प्रकार, किस प्रकार की भूमि का प्रकार यानी जो भूमि की प्रकृति है वो क्या है। अब सबसे पहले भूमि का जो प्रकार है वो दो भागों में बटा होता है। एक तो होता है निजी भूमि, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, निजी शब्द का मतलब होता है स्वयं या अपने आप की, जो किसी भी जिस भूमि पर या जिस स्थान पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, या फिर ये जो भूमि होती है किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए या उसके परिवार के लिए जो सदस्य है वो इसका उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार की, जैसे हमारे विश्व के अंदर अधिकतर जो प्रदेश है, अधिकतर देशों के अंदर अपनी जो निजी जो संसाधन होते हैं या स्वयं की जो भूमि भी होती है। अधिकतर जो घर होते हैं, फैक्ट्री यानी जो उद्योग होते हैं, इसके साथ साथ जो विभिन्न इमारतें, बाढ़, ये भी क्या है, निजी जो भूमि है उस पर बनाए जाते हैं। और निजी भूमि का जो प्रयोग है वो किसी एक व्यक्ति विशेष या उसका जो संरक्षण और संचालन वो क्या है, किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में है होता है, और उसका जो लाभ है वो भी क्या है, एक व्यक्ति को होता है। और अधिकतर जो निजी भूमि है वो कोई भी जो व्यक्ति है वो निजी भूमि का जो प्रयोग है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है या अपनी जो है फायदे के लिए करता है। दूसरा आता है जो सामुदायिक भूमि है। सामुदायिक का मतलब क्या होता है, समुदाय यानी ऐसी भूमि जिस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर जिस पर सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है, ऐसा क्षेत्र क्या है, सामुदायिक भूमि के रूप में जाना जाता है। क्या है, विभिन्न जो व्यक्ति से संबंधित जो क्रियाएं होती है वो क्या है, बहुत सी क्रियाएं हैं सामुदायिक भूमि पर भी की जाती है। जैसे
चारा, फल और औषधीय पौधों, औषधीय पौधों की जो प्राप्ति है वो क्या है, सामुदायिक भूमि पर ही की जाती है। अब विश्व का अधिकतर जो क्षेत्र है उसमें बहुत से ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे जो है देश का जो प्रमुख जो समुदाय होता है या फिर सरकार होती है या ऐसे भूमि जहाँ पर क्या है विभिन्न जो समुदाय है उसका अधिकार होता है, वो उसका इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो पंचायत की जो शामलात भूमि है जिस पर अधिकतर जो लोग हैं वो ठेके पर लेकर उसका जो उस पर कृषि करते हैं या विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं की जाती है, वो क्या है, एक सामुदायिक भूमि का जो है वो भाग है। इसके साथ साथ पर्यटक जो स्थल होते हैं, पर्यटन स्थल होते हैं, वो भी क्या है, स्थल जो भूमि होती है वो भी क्या है, सामुदायिक भूमि का एक हिस्सा है। अब तो भूमि के प्रकार में क्या है, भूमि दो प्रकार की थी, निजी और सामुदायिक, दोनों प्रकार की जो भूमि होती है। इसके बाद में जो भूमि का जो प्रतिरूप है, भूमि का प्रतिरूप वो क्या है, जो भूमि का जो प्रतिरूप है ये यानी भूमि की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है और इसका जो उपयोग है, भूमि का जो उपयोग है वो विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे मैंने पीछे भी बताया था, जो भूमि जो संसाधन है उसका हम उपयोग है विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। तो भूमि का जो प्रतिरूप है वो क्या है, भूमि विभिन्न उद्योगों को लगाने के लिए भी क्या है, इसका जो उपयोग किया जाता है। तो विभिन्न कार्यों के में जिस भूमि का हम उपयोग करते हैं वो क्या है, भूमि का प्रतिरूप कहलाता है। अब विश्व के बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे जो भूमि का है वो अलग अलग प्रयोग होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर विश्व में जो इस प्रदेश की जो कुल भूमि है उसका जो 56% जो भाग है वो किसके लिए, घास स्थल के लिए, यानी घास स्थल के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो अधिकतर जो क्षेत्र है वो क्या है, वनों से ढका हुआ होता है। अब इसके साथ साथ यदि हम इसकी तुलना करें भारत के साथ, तो भारत का जो 57% जो भाग है वो क्या है, कृषि कार्य के लिए प्रयोग होता है। कृषि कार्य के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर वही 56% भाग यानी इसी के लगभग समान भाग जो है वो घास स्थल के रूप में इसका प्रयोग करता है। जापान दूसरा है। जापान जो देश है वो एक हालांकि एक छोटा सा देश है, लेकिन उसकी जो 67% भूभाग है, 67 जो प्रतिशत है वो जो भूभाग है वो इसका जो प्रयोग है क्या है, वनों के लिए करता है। यानी वन प्रयोग के लिए इसका इस्तेमाल करता है, यानी 67% भाग पर वो वन उपजाता है। इसके साथ साथ तीसरा आता है यूएसए। यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका का जो है वो 57% जो भाग है वो क्या है, कृषि क्षेत्र के लिए किया जाता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, गेहूं का निर्यातक देश है। गेहूं निर्यातक जो है देश है, क्योंकि इसका जो 57% जो भाग है वो फसल के लिए इस्तेमाल करता है। और गेहूं की जो पैदावार अधिक होने के कारण सबसे जो गेहूं का जो निर्यात है या एक्सपोर्ट है बाहर देशों के अंदर जो है सबसे ज़्यादा इसका किया जाता है। जबकि भारत की यदि इससे तुलना करें तो 21% जो भाग है वो
इस क्षेत्र में फसल के अंतर्गत आता है। अब अन्य जो देश है, इसके साथ अन्य जो देश है वो भी क्या है, भूमि का जो प्रयोग है वो विभिन्न रूपों में करती है या फसल के तौर पर करते हैं। इसके बाद में हम भूमि के जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, किसी भी स्थान की जो जलवायु होती है या मृदा होती है, जो स्थान होता है उस पर विभिन्न प्रकार की जो पर्यावरणीय क्रियाएं होती है और इन पर्यावरणीय क्रियाओं के कारण ही वहाँ का जो वातावरण है वो किसी आवास के लिए सही है या नहीं है, कृषि योग्य है या नहीं है, वो उसकी प्रकृति किस पर निर्भर करती है, वहाँ के जो भौतिक कारक होते हैं या प्रभावित करने वाले कारक है उस पर निर्भर करता है। इसका जो जिक्र है हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी सेकंड पार्ट के अंदर करेंगे। और ये जो लेसन अजैव संसाधन के रूप में भूमि, मृदा और जल, आज इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने करवाया है। इसको कम से कम आप 2 या 3 बार इसको अच्छी प्रकार से सुने और जिस किसी बच्चे के पास यदि बुक्स नहीं है तो वो इस वीडियो को अच्छी प्रकार से समझें और इसी के अनुसार जो है अपने क्वेश्चन जो है वो करें। थैंक यू वेरी मच।